बहुतकनीकी संस्थान मालब में आयोजित रोजगार मेले में 142 युवाओं का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय नूंह व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मालब में उपायुक्त अजय कुमार के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यतः ग्रुप 4 सुरक्षा लिमिटेड, सिंटेक्स बपल लिमिटेड, लालजी मेहरोत्रा तकनीकी संस्थान, LIC ऑफ इंडिया, रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड, रूप पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, ARJL प्राइवेट लिमिटेड, श्री कृष्ण एंटरप्राइज, NIIT प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कई कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 10वीं, 12वीं, ITI व स्नातक पास प्रार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। जिला रोजगार अधिकारी SS रावत ने बताया कि इस रोजगार मेले में कुल 419 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 142 युवाओं का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया तथा 106 युवाओं को अगले चरण के साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अगले चरण के साक्षात्कार की प्रक्रिया अगले 15 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नूंह के प्रधानाचार्य रहीश अहमद द्वारा इसी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान कराने की दिशा में सकारात्मक पहल बताया गया। उनका कहना था कि इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी करवाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के युवाओं व संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। वहीं रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं का कहना है कि इस तरह के मेले समय समय पर लगते रहने चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। मेरा नाम SS रावत है। देखिए, अभी तक जो है 400 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बच्चे अभी भी आ रहे हैं, तो ये जॉब फेयर अभी लंबा चलेगा। दूसरा, कंपनियों तक जहाँ तक सवाल है, हमारे पास जो है 13 कंपनियाँ आ चुकी हैं और उनके जो इंटरव्यू प्रोसेस है उनका जारी है। तो इसमें से हमारे पास में लगभग 6 कंपनियां जो है टेक्निकल के बच्चे ले रही हैं, जैसे ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया। बाकी कंपनियां ऐसी हैं जो 10th से लेके ग्रेजुएट तक के बच्चों को ले रही हैं। तो हमारे पास जो है टेक्निकल में रूप ऑटोमोटिव है, गैली इंडिया है, इसके अलावा AGIL भी है। तो ये सारे बच्चों को अभी सिलेक्शन कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल में हमारे पास ग्रुप 4 सिक्योरिटी आई हुई है, LIC आई हुई है, एक वीवो आई हुई है। तो ये सभी जो है 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के बच्चों को एक जो ICICI बैंक में भी वो ट्रेनिंग दे के प्लेसमेंट करेंगे, वो भी NIIT वाले आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक विज़िट भी करी थी सभी कंपनियों की। तो वहाँ हमें लग रहा था कि हर कंपनी जब तक 4-4, 5-5 बच्चों को तो सिलेक्ट कर चुकी थी, और अभी क्योंकि प्रोसेस बच्चे अभी आ रहे हैं, तो लगता है मुझे कि इसमें 50-60 के करीब सिलेक्शंस तो हमें आराम से मिल जाएंगे। देखिए, ये बात सही है कि हमारे ज़िले के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम है। सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रहा है रोजगार में। बाकी देखिए, ये जो कैंप्स हैं, हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि भाई बच्चों को जो रोज़गार चाहते हैं और कंपनियां जिन्हें रोज़गार देना है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, जिससे कि बच्चों को एक कंपनी मिले और कंपनी को प्रोस्पेक्टिव बच्चे मिले। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि एक प्लेटफॉर्म मिले और उसका अच्छा रिज़ल्ट आए। और मुझे लगता है इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट रहता है कि कंपनियों को थोड़ा लगता है कि हाँ भाई, यहाँ हमें मैन पावर मिल सकती है, और बच्चों को लगता है कि भाई हमें यहाँ कंपनियाँ रोज़गार दे सकती हैं। और हम अक्सर ये कैंप्स लगाते रहते हैं। ये हमारा जो है इस साल में हमने बड़े लेवल पे कोविड के बाद पहली बार किया है। बाकी हम अपने ऑफिस में भी एक 2-2 कंपनियों को बुला के ये इस महीने में कम से कम 2 कैंप हम लगाते रहते हैं, और हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं उसके। सर, आपका शुभ नाम? शुभ नाम सर मेरा रईस अहमद है। सर, रोज़गार मेला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जो हमारा ऑफिसर रंजीत जी बैठे हैं, जनाब बैठे हैं, तो एक अच्छी पहल है। हमारे इनकी एक कोलैबोरेशन हुआ कि वी डिस्कस्ड इट आई थिंक ए मंथ अर्लियर। बीच में त्यौहार पड़ गया, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो एक अच्छी पहल है मेवात में रोज़गार, बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार देने के लिए। उनको पता लग रहा है, क्योंकि हमारे बैकवर्डनेस इतनी है लिटरेसी, कि लोगों को ये पता लग रहा है कि रोज़गार मेला भी कुछ होता है। अब तक तो यही इनको नहीं पता था कि रोज़गार मेला भी कुछ ऐसे भी नौकरियां मिलती हैं। इनको सिर्फ यही पता था पर्चे और खर्ची से नौकरी मिलती है हर जगह। हमारे 500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं टोटल, और अप्रॉक्स 150 या 200 के लगभग हमारे पास आउट स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे आ रहे हैं, और अभी भी आ ही रहे हैं स्टूडेंट। जो रजिस्ट्रेशन हमारा चालू है अभी भी विंडो पे। तो बच्चों का खास तौर पे ITI और पॉलिटेक्निक्स के पास आउट्स हैं और प्लेन ग्रेजुएट्स हैं।
तो उनको लाभ हो रहा है हमारे यहाँ को, और कंपनीज अभी इंटरव्यू चालू है हमारा। और 2 विंग्स बनाई हैं हमने मिलके, डिपार्टमेंट से हमने डिस्कस करके यहाँ से एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से, कि हमारे तो टेक्निकल विंग है, एक नॉन टेक्निकल विंग है। टेक्निकल में ITIs का और पॉलीटेक्निक्स का और बीटेक्स का अलग कंपनीज डेजिग्नेट कर रखी हैं, और नॉन टेक्निकल एंड पे जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे प्लेन ग्रेजुएट्स हैं, +2 10th, उनसे रिलेटेड जो फर्म्स हैं उनके लिए एक अलग सेगमेंट है। तो दोनों का अलग अलग सेगमेंट्स में पैरेलल इंटरव्यू चल रहे हैं। इसमें यह नहीं है कि खाली पॉलीटेक्निक्स या हमारे खाली ITIs ही इन्वॉल्व हैं। तो प्लेन ग्रेजुएट्स में मतलब आम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल रहा है एरिया के। मोहम्मद किरमानी भाई, आज यहाँ रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है रोजगार मेले में पहुँच के? क्या रोजगार मेले में पहुँच के बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम सभी को, और अच्छे से हमने इंटरव्यू फेस किया। जल उदय कंपनी नई रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, ये प्यूरीफाई जल का जो है प्यूरीफाई करती है, और इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो सोनीपत मूर्थल के अंदर चल रही है। इसमें हमने अपना इंटरव्यू फेस किया तो हमें बहुत बेहतरीन लगा, और ये नेक्स्ट वीक के लिए हमें हायर कर रहे हैं इसमें। और ये ऐसे इस प्रकार के रोज़गार मेले अपने यहाँ मेवात में बेरोज़गारी ज़्यादा है, लगते रहने चाहिए। और ये DC साहब का और अपने यहाँ माननीय अपने प्रिंसिपल रईस साहब का और टोटल स्टाफ का बहुत इसमें योगदान रहा। सभी ने हमको कोऑपरेट किया अच्छे से। यहाँ सभी लोगों को एक रोज़गार की उम्मीदें जगी हैं, और रोज़गार के लिए इस टाइप के जो मतलब जॉब फेयर होते रहने चाहिए। मोहम्मद इफ्तिखार, मैंने सिंटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए यहाँ पे इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू भी मेरा खासा अच्छा रहा और बहुत अच्छा है। आगे ऐसे रोज़गार मेले लगने चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इंटरव्यू देके। शाहरुख भाई, आज यहाँ पर रोजगार मेले में मैं रोज़गार मेले में रोज़गार लेने के लिए आया था। मैंने जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था उसका नाम जेलोदा। सर, मैंने इंटरव्यू दे के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मेरा सक्सेस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा।